करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वो तेरे संग हो। और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। फिर सरदार सिपाहियों से ये कहें कि तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका समर्पण न किया हो, तो वह अपने घर को लौट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वह युद्ध में मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका समर्पण करे। और कौन है जिसने दाख की बारी लगाई हो परंतु उसके फल न खाए हो, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि वह संग्राम में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उसके फल खाए। फिर कौन है जिसने किसी स्त्री से ब्याह की बात लगाई हो परंतु उसको ब्याह न लाया हो, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा न हो कि वो युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उससे ब्याह कर ले। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से ये भी कहें कि कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा न हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। और जब प्रधान सिपाहियों से ये कह चुके, तब उन पर प्रधानता करने के लिए सेनापतियों को नियुक्त करें। जब तू किसी नगर से युद्ध करने को उनके निकट जाए, तब पहले उससे संधि करने का समाचार दे। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे मन, अपनी पूरी आत्मा, अपने पूरे विवेक और अपनी पूरी शक्ति से प्रेम करो। यही पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा भी इसी प्रकार है, अर्थात यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करे। इस आज्ञाओं से बढ़कर कोई दूसरी आज्ञा नहीं है।